शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है खास बाबा है और खास बाबा के बच्चे हैं, इसलिए तंदुरुस्त और मंदुरुस्त अवश्य होंगे। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार मन दुरुस्ती में और 4 चांद लगाने के लिए। बाबा आज किन किन शिक्षाओं से हमें सजा रहे हैं। 11 जनवरी 2023 साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग एक बाप से लगाते रहो। अब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है। बाबा का एक एक शब्द हीरे तुल्य, हीरे तुल्य यानी हीरे से भी क्या तुलना करनी भगवान के शब्दों की, वरदानों की। उसका एक एक वाक्य महावाक्य वरदान है, वरदान। तो बाबा ने देखो क्या कहा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। सफर में कोई सच्चा हम सफर हो तो सफर सफर नहीं लगता, आप भी जानते हो। और पूरा मन का योग सफर में ही लगा हो तो सफर बड़ा लंबा लगता है। कोई बातचीत करने वाला हो, कोई अच्छा है ना साथ देने वाला। तो बाबा कहता बच्चे मेरे साथ इस लंबी मुसाफरी में, मनुष्य से देवत्व पद पाने के लक्ष्य को हासिल करने की मुसाफरी में, बाबा कहता मैं तुम्हारा बैकबोन हूं, सच्चा साथी हूं। बस मेरे साथ मन और बुद्धि का योग लगाना सीख लो। ये लंबी मुसाफरी भी सहज हो जाएगी, सहज पार कर लेंगे। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। आज की हेडलाइन है, प्रश्न है आज, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है। कभी कभी बाबा कहते हैं हमारे पास रजिस्टर में नाम रजिस्टर कराने के लिए, है ना, क्या क्या चाहिए। आज बाबा ने कहा बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है। जानते आप भी हो, हम भी हैं, जो भी पुराने हैं। और हम सभी के लिए कहीं न कहीं निर्विकारी बनने में ये विकार बहुत सूक्ष्म रूप से काम करता रहता है कि योगियों को पता ही नहीं पड़ता ये कोई विकार भी होता है ना। सुनो, देह अभिमान का, शरीर की ही बात नहीं है, देह और देह से संबंधित जो भी बातें हैं ये दैहिक दलदल है, दैहिक दुनिया, काहे का अभिमान। लेकिन जब आत्मा फंस जाती है तो किसी न किसी तरीके से लिप्त रहती है। तो बाबा उसका तरीका भी सिखाते हैं, है ना। आपने कल की मुरली सुनी होगी कि भाई क्रोध नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है ना। क्रोध ना आए उसके लिए क्या करना है, शांति को मन में बुद्धि में रिपीट करना है, याद रखना है, शांति स्वरूप में रहना है। ऐसे ही आज बाबा कह रहे देह अभिमान का त्याग। देह अभिमान आया तो बच्चे ये मरा। अब देह अभिमान आया तो बच्चे ये मरा, व्यभिचारी हुआ। इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की याद ही बनी रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। बुद्धि को कई जगह नहीं लगाना, इधर उधर एक में लगाना। अव्यभिचारी याद, व्यभिचार कहते हैं अनेकों की याद। और बाबा कहते हैं देह अभिमान को कर दो कुर्बान बाबा के ऊपर। अगर नहीं करते तो फिर ये त्याग नहीं करते तो बाबा पर कैसे कुर्बान हो सके। और अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, है ना। ये मैं जो बकरी होती ना उसकी कुर्बानी। तो मैं बकरी की बात नहीं है, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं धनवान, मैं पुत्रवान, मैं इतना। तो ये जो अभिमान है इसको कुर्बान करो उस खुदा पर, परमात्मा पर, अल्लाह पर, ईश्वर पर, है ना, परम पिता परमात्मा पर।
तब निखार है, दो ही कुर्बानी, है ना। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ये गीत हमें ताकत देता है, शक्ति देता है। बाबा कहते हैं गीत नहीं, गीता का सार है, इसमें आध्यात्मिकता छिपी हुई है, रहस्य छिपा हुआ है, जीवन जीने की कला छिपी हुई है ना। तो ये गीत सुनने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ सभी को, संगीत और साधना दोनों के बैलेंस को लेकर के चलो, बहुत अच्छा है। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ये कोई मनुष्य नहीं है। बाबा बार बार याद दिलाते, बच्चे कहीं गलती से प्रजापिता ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा में भी मत अटकना। अपने में तो अटकने की कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अटकना है तो एक निराकार शिव बाबा परमपिता परमात्मा, जो कि परम धाम निवासी हैं, जिन्होंने आकर के स्वयं का भी परिचय दिया और हम आत्माओं को हमारा भी परिचय दिया, समय का भी परिचय दिया। और ये संसार कितना स्वार्थ से संपन्न है, भरा हुआ है, हर चीज की नॉलेज दी बाबा ने, उसमें बुद्धि को अटका है। बाबा कहते यह कोई मनुष्य नहीं है, गीता में लिखा हुआ है, भगवान वाच। और उसमें दिखाते हैं, हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं। अभी छोटी सी बात है, कोई देहधारी तो ये कह नहीं सकता। जो विदेही है, जो विचित्र है, वही इस बात को कह सकता है, वही कह रहा है। देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूं, सभी आत्माओं का पिता हूं, सभी आत्माओं का पिता हूं। विचार करना, अगर बेहद की बुद्धि रखते हो तो सभी आत्माओं का, चाहे मनुष्य आत्माएं हैं या फिर जीव आत्माएं हैं, है ना, या जंतु हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे जो भी हैं, जिनमें भी आत्माएं हैं, उन सब का पिता है, सबका। याद रखना, सभी उसके बच्चे हैं। इस रीति से अगर आप दृष्टिकोण घुमाएं चारों तरफ, तो सभी अपने नजर आएंगे। मैंने ही कल पहले बच्चों को आकर राजयोग सिखलाया था और कहा था, अपने बुद्धि का योग मुझ परमपिता परमात्मा से लगाओ। आत्माओं से बच्चे बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आवे तब तक आंखों के द्वारा देख ना सके, इस शारीरिक दुनिया को देख ना सके, कानों द्वारा सुन ना सके। आत्मा बिना शरीर के तो जैसे जड़ हो जाती है। आत्मा चैतन्य में है, आत्मा तो चैतन्य है, लेकिन उसे भी शरीर चाहिए, चाहे ये शरीर चाहे सूक्ष्म काया में भी, वो भी तो काया है ना सूक्ष्म, वो भी एक प्रकृति का बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसको एंजल बॉडी कहते हैं, है ना। आत्मा जो इस स्थूल शरीर में बैठकर नहीं कर सकती, उससे हजारों गुना काम उस एंजल बॉडी में रह करके करती है। बाबा कहते हैं तो दोनों में कोई एक शरीर हो तभी आत्मा, हाँ बिल्कुल अशरीरी होती तो वह कैसे देखेगी, कैसे बोलेगी, क्या करेगी। बाप खुद कहते, बच्चे मैं आकर के शरीर लोन पर लेता हूं, ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन पर लिया हुआ। बाबा समझाते, बच्चे याद रखो, योग बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें भी नहीं अटकना। स्त्री पुरुष होते हैं, पहले एक दो को जानते भी नहीं, फिर सगाई आदि होती है, 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते, तो सारी जीवन जिस्म को याद करते, खुद को जिस्म समझते हैं और सामने वाले जिस्म को ही बुद्धि में बिठा के रखते हैं। अब बाबा इन चीजों से, जिस्मों से ऊपर की बात कर रहे हैं, जिस्मों से परे की दुनिया बता रहे हैं। बच्चे अब उसे याद, समय ऐसा चल रहा है ना, है ना। कंचन काया लेनी है तो सतो प्रधान दुनिया में आना है, तो सदगति को प्राप्त करना है, तो इस जीवन में रहते हुए जीवन की हर गंदगी से परे रहना है, तो जीवन बंधनों को तोड़ना है, तो नहीं तो जैसे मर्जी। बाबा कहते, बच्चे
जिस्म जिस्म को याद करते हैं। निराकार बाप ने आकर के अब बच्चों से सगाई कराई है। बाबा कहते तुम्हारी मेरे साथ सगाई हुई है ना, सर्व संबंध है उस ईश्वर के साथ, निभा के देखो। मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। कहते बच्चे मुझे याद करो। मुसाफरी लंबी होने के कारण बच्चे थक जाते हैं। देंदा दे लेंदा थक पयो, सिंधी में कहावत है। तो देने वाला देते देते थकता नहीं, और हम लेने वाले कैसे महा कलाकार हैं, महाबुद्धिमान बन जाते हैं कि लेने वाले थक जाते हैं। देने वाला दे रहा है, झोलियां थक गई, क्या मतलब। तो बाबा कहते बच्चे लंबी मुसाफरी में बच्चे थक पड़ते हैं। बुद्धि का योग पूरा नहीं लगा सकते ना, माया की ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नॉट। कल्प पहले भी बच्चे ऐसा हुआ था। यहां तो जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करना है। स्त्री का पति शरीर छोड़ता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप, बापों का बाप, पतियों का पति बच्चे छोड़कर तो जाने वाला है नहीं, है? क्या समझते हो? बाबा चला गया। अरे बाबा हर बच्चे के अंग संग है, जो जहां दिल से याद करे। बाबा हजारों अनुभव, लाखों अनुभवी आत्माएं अपने अनुभवों के आधार पर बताती हैं कि बाबा मेरे साथ था, साथ है, साथ रहेगा। ये वायदा भी है उसका। तो बाबा कहते बच्चे, कहता हूं तुम सजनियों को साथ ले जाने आया हूं, साथ लेकर के जाऊंगा। इसलिए बच्चे कभी भी इस योगी जीवन में, इस श्रेष्ठ लक्ष्य के सफर में कभी थकना नहीं। थकना मना है ना, रुकना मना है, थकना मना है, चलना जारी रखो। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ना सीखो, दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो, चल भी नहीं सकते तो बैठे बैठे भी धीरे धीरे, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, आगे को बढ़ता है पैरों को करके, ऐसे ही घिसल के आगे बढ़। ठहरो मत, ठहरना ही मौत की निशानी है। याद रखो, जीवन में चलता हुआ पानी भी अमृत के समान होता है, ठहरा हुआ जल भी बदबू देने लगता है। इसलिए निरंतर अपनी प्रोग्रेस करते रहो, जिसको बाबा कहते हैं मनन, चिंतन, अध्ययन। जिस जिस तरीके से भी मन से, वाचा से, कर्मणा से इस सफर को आगे बढ़ाते चलो, है ना। बाबा कहते बच्चे रात के राही थक मत जाना। यहां तो बच्चे घर घर में झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो जानवर भी लड़ते नहीं, गंद भी नहीं करते, लड़ते भी नहीं। दुनिया ही सतो प्रधान है, प्रकृति संपूर्ण श्रृंगार में है अपने, वहां कोई भी ऐसी बात नहीं होती। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, और भी बहुत कुछ। यहां तो कलयुग में क्या है, झगड़े ही झगड़े। कलयुग है ना, रावण राज्य है। इस साचरों की दुनिया का भी वर्णन किया हुआ है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, तही जानो निश्चिर सब प्राणी। और जहां निशाचरों का निवास होता वही रावण राज्य निशाचर है ना। एक देवताओं के कोई अलग से वो नहीं होते, हमारे आपके जैसे ही मुखौटे होते, और राक्षसों के कोई सींग नहीं होते। संस्कारों का सारा खेल है, आदतों का, आत्मा की क्वालिटी का। बाबा कहते बच्चे जब कोई लड़ते हैं तो कहते हैं उनका कोई धनी धोनी नहीं है, मात पिता मतलब समझाने वाला को, अपने मात पिता को जानते नहीं। गाते भी हैं उस ईश्वर शिव बाबा के लिए, क्या गाते हैं, भले जानते नहीं फिर भी गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से बोलो सुख घनेरे। तो वो मात पिता की जब कृपा बरसती है तो सुख घनेरे 21 जन्मों के लिए प्राप्त हो जाते हैं। आत्माओं को देवत्व मिल जाता है मनुष्यत्व से।
वास्तव में बच्चे किस माता पिता की बात है? वो तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, उसकी बात चल रही है। तुम बच्चे जानते हो कृपा लेने वाला और देने वाला दोनों ही चाहिए भाई। देने वाला खड़ा हो कृपा करने के लिए, लेने वाले की बुद्धि काम नहीं कर रही हो तो कैसे बात बनेगी, है ना? कृपाचार्य समझदार जो होता है वो कृपा लेना जानता है, फिर कृपा करना भी जानता है, और परमात्मा की कृपा लेना और फिर दूसरों पर कृपा करना, ये बड़ी बात है। उसके लिए आचार्य बनना पड़ा। कृपाचार्य मतलब समझदार, बुद्धिमान। देखो बच्चे, स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, यह कृपा अपने ऊपर खुद करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले, है ना? यही कृपा है सबसे बड़ी बात। बाबा ने इतनी बड़ी नॉलेज दी आत्मा की, परमात्मा की, कर्मों की, गहन गति की, पूरा कल्प वृक्ष की, सृष्टि चक्र की, क्या ये उसकी कृपा कम समझते हैं? वंडर है। और कौन सी कृपा कर चाहना चाहते? वो कृपा तो खुद ही करनी पड़ेगी, है ना? मेहनत करो, सब कुछ हासिल होगा मेहनत से। मेहनत तन की भी, मन बुद्धि की भी। जीवन जो कहते हैं ना, मेहनत के साथ बाबा की मोहब्बत मिली हुई है तो मेहनत भी नहीं लगती है। फिर टीचर के डायरेक्शन पर भी चले, पुरुषार्थ करने वाला और कराने वाला भी चाहिए। यह है बाप, टीचर, सतगुरु, परम पिता यानी बाप, परम पिता, परम शिक्षक यानी टीचर, और परम सतगुरु कहा जाता है। बाबा कहते कल्प कल्प यह स्थापना का मैं आकर के कार्य करता हूं। देखो, जब स्थापना हो जाएगी तो तुम बच्चों को टाइटल्स मिलेंगे। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी महाराजा महारानी, तुम्हारा राज्य चलेगा। बच्चे, वहां कोई दुख की बात नहीं। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखावे नहीं, वहां दुख है ही नहीं। जो कोई टाइटल मिले, ये द्वापर के बाद फिर वो करते हैं पूजा अर्चना, गायन पूजन, वहां कोई टाइटल की बात नहीं। बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य तो अनेक मत मतांतर में फंसकर मूंछ पड़े। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। काकी सुने, जाकी सुने, वाकी फिर रह जाती है ना? किस किस की सुने है? यहां तो है ही बच्चे एक की श्रीमत, श्रेष्ठ मत, एक निराकार परमपिता परमात्मा की। यहां तो है ही एक की श्रीमत, जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, ये सत्य। बाबा प्रैक्टिकल बात करते हैं। हाँ, ये सत्य है। चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है, गिर पड़ते हैं, कभी कभी लंगड़ाते लंगड़ाते चलते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, सदैव श्रीमत पर चलते रहो। महारथी बनना है तो हाथी को देखो, हर कदम कदम फूंक फूंक कर रखता है। पहले फूंक लेता है, फिर कदम रखता है। सीखो उससे। इस ज्ञान में भी बहुत ऊंचा जाना है। महारथी बनना है अगर, तो फूंक फूंक कर कदम, है ना, रखना सीखो। श्रीमत पर चलना सीखो। बच्चे, सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मत पर चलेंगे तो कांटा तो चुभेगा, धोखा तो खाएंगे, फिर लंगड़ाएंगे। और लंगड़ा के चलने वाला, आप देखो ना कि भाई फास्ट भाग तो नहीं सकता ना, दर्द भी होता है। उसके कांटा चुभ जाए कितना दर्द होता है। और ये कांटा आम कांटा नहीं है, एक करील का पेड़ होता है, मैंने बचपन में देखा था। बहुत बड़ा कांटा होता है, लंबा, लग जाए तो पूछो मत। जहरीला होता है, मतलब उस पेड़ में जहर होता है उसके कांटे में, बाकी के कांटों में जहर नहीं होता। इसलिए कहा गया कांटा बुरा करील का, जैसे बदली का घाम। जैसे दोपहर में बहुत भयंकर धूप हो, अचानक, है ना, छाँव आती, कभी तेज धूप निकलती, इस टाइम। तो ये विकार भी कांटे हैं, बहुत भयंकर लगते हैं।
तो बाबा कहते बच्चे देखो, अपनी मनमत पर चलने से बच्चे धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से। सुना, सच्ची कमाई होती है सच्चे बाबा की श्रीमत पर चलने से। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। अगर बाबा डरा नहीं रहे, बाबा चेतना दे रहे हैं, बाबा वार्निंग दे रहे हैं, बाबा पहले से बता रहे हैं, ताकि ये ना कहो कि हमें कुछ पता नहीं था। श्रीमत पर ना चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत 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 पश्चाताप भी करना पड़ेगा। धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठकर समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा कितना समझाया था, कितनी मेहनत की थी। तुमने निश्चय पत्र लिखे कि बाबा श्रीमत पर चलेंगे, परंतु चले नहीं। श्रीमत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बच्चे बाप को भूल जाते हैं। फिर बाबा ने ऊपर की बात रिपीट की, बच्चे सदगति करने वाले बाप से 3 कोस दूर भागते हैं। भूल जाते हैं फिर भागते, नेचुरली भागे। 3 कोस दूर भागते हैं, गाते भी हैं, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा ना कि किसी सन्यासी पर, किसी देवता पर वारी जाऊं। अरे शिव बाबा पर, उस निराकार परम पिता परमात्मा पर वारी जाऊं। कहा जाता है ना, यहां अभ्यास बहुत चाहिए। उन पर बलिहार जाना है, एक पर। बाकी मित्र संबंधी और ये संसार आखिर तो कब्र दाखिल होना ही है। दुनिया करोड़ों वर्षों की बात करती होगी। हमारे बाबा ने शुरू से ही बोला, बच्चे 5000 वर्ष का ड्रामा है। अब हम अंत में खड़े, लगभग। भाई कोई गिनती की बात नहीं, ये उड़ा भाग लगाने की बात नहीं। लगभग 10 साल थोड़े कम भी, और 10-15 साल थोड़ा 20 साल ज्यादा भी, तो लगभग 100 वर्ष का ये संगम युग है। ठीक है, उसमें पहले भी कुछ हो सकता है और थोड़ा लंबा भी चल सकता है। बारिश के दिनों में बारिश आती है, 10 दिन पहले भी मौसम आ जाता है और 10 दिन बाद भी आता है। बस ये लेकर के चलो। तो बाबा कहते बच्चे अब तो दिखाई दे, अब लोग कह रहे हैं अरे कहीं लावा निकल रहा है, कहीं क्या, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। निरंतरता बढ़ता ही जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। जैसे बाबा का कार्य बढ़ रहा है, ऐसे संसार के विनाश का भी काम बढ़ रहा है बहुत तेजी से। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कब्र दाखिल होंगे ही होंगे। उनको बच्चे क्या याद करना है, इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। वो कहा उसमें, हे अर्जुन तू नहीं भी वो करेगा, मत कर युद्ध। यही लोग तुझे कायर कह करके हो रहे हैं, और देख ये सब मरे पड़े हैं, आखिर तो सब का अंत है। तो बाबा कहते देखो, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, आदि आदि गाते भी हैं। बाबा जानते हैं माया बहुतों को गिरा देती है, गटर में डाल देती। गटर में, गटर समझते हो, बदबू जिसमें गंदगी होती है पार, एकदम फिर ट्रेटर बन जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो, संभल संभल कर चलो, संभल संभल कर। हाँ बताया था ना, संभल संभल कर चरना रे हिरना। हिरन अपने बच्चे को समझाता है कि भाई खर, खर माना एक घास जो होती है जिसकी जड़ों से खसखस निकलता है, बहुत ही सॉफ्ट घास होती है। हे हिरन, हे मेरे पुत्र, संभल संभल कर खर चरना, क्योंकि यहाँ जब चरोगे तो सांप भी मिलेंगे, कीड़े मकोड़े भी मिल सकते हैं, है ना, और शिकारी भी, कई प्रकार के मनुष्य भी मिल सकता है, शेर बाघ भी मिल सकते हैं। यही बाबा अपने बच्चों को समझाते, बच्चे संभल संभल कर चलो, कदम कदम पर खबरदारी से चलते रहो। देखो, अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है बच्चे, तो घाटा भी है
अगर सर्विस में जमा होता है तो उल्टे कर्म विकर्म ना हो, फिर उससे डाउन भी तो होता है, माइनस भी तो होता है, प्लस होता है तो माइनस भी होता है ना। गुणा करना सीखते हो तो उतना ही गुणा नुकसान भी करना सीख लो। नुकसान करना सीख लो माना हिसाब किताब में कि योग लगा लिया, लिख लिया उसमें, अच्छा वियोग कितना रहा, शुभ कर्म कर लिए, अच्छा हाँ आज ये, अच्छा डिसर्विस कितनी की, उसका भी हिसाब लगाओ। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा कभी भी डिसरिगार्ड ना करे, क्यों? क्योंकि बहुत डिसर्विस होती है, विकर्म बहुत बनते हैं, यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि मिशन, दधीची ऋषि को दिखाया ना, जब युद्ध करना था तो अपनी हड्डियों से उन्होंने तीर कमान बाण जो भी उनसे फिर निशाचरों का बदला ऐसे। तो कहने का मतलब अपनी हड्डी हड्डी, हड्डी माने जिगरी सेवा करनी है, इन हड्डियों की बात नहीं है। उनका फिर पद भी बनता है, नहीं तो प्रजा में भिन्न भिन्न पद हैं बच्चे, प्रजा में भी जाकर नौकरों के भी चाकर बनते हैं। भाई एक होता है नौकर, एक होता है नौकरों के भी नौकर, चाकर कहते हैं। अच्छा सभी चाहिए, अब देखो बाबा ने ये भी बड़ी गहरी बात कही, चाहिए सभी राजधानी में, इसलिए अब आपको खुद को क्या बनना है वो आप खुद ही फैसला करो। भले वहां दुख नहीं होगा परंतु बच्चे नंबरवार पद तो होगा ना। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए सार का भी सार, याद की यात्रा में बच्चे कभी थकना नहीं, ठीक है, इसलिए थकान ना हो उसके लिए बाबा को अपने सच्चे संगी को अपने संग रखो, साथी बना के रखो, संबंध जोड़ के संबंधों की रचना प्राप्त करना सीखो। हम कोई सूखे सन्यासी नहीं, हम कोई अभ्यासी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे नहीं, हमारा संबंध है उसके साथ और वो संबंध निभाता भी है। आप संबंध जोड़ के तो देखो। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना, अंत में एक सिवाय बाबा के और कोई याद आए ही नहीं है। तुलसी का वट हो मोरा सांवरा निकट हो, ये भक्ति की बात है। वास्तव में बाबा हमारी मन बुद्धि में बसा हुआ हो तब प्राण तन से निकले। वरदान है संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा, हाँ पहले संकल्प शक्तिशाली हो, संकल्प उल्टा पुल्टा चलता है तो प्रकृति में हलचल होती है ना। आपने देखा होगा कहीं कोई बहुत तेज चिल्लाता है, कितना अजीब सा लगता है, डर पैदा हो जाता है लोगों में। या फिर कहीं बहुत तेज म्यूजिक बज रहा हो, बड़े बड़े रखते हैं ना लोग डीजे वीजे बड़े, तो देखो वहां सामने कैसे कपड़ा हिलता है, अब कुछ क्या जा रहा है ना, वो वेव्स हैं, तरंगे हैं। तो मनुष्य के मन की संकल्प गति तो बहुत ही तीव्र गति होती है, बहुत ही पावरफुल। आज उसकी ताकत बाबा बता रहे हैं। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है, इसलिए संकल्प हमेशा शुभ और शक्तिशाली रखो। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ होंगे और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके यह रूहानी नयन, आपके ये रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक रूप का अनुभव कराने, आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। नैनों में बसता है बाबा मेरा, वाकई में बसने लगे तो ये नैन नैन नहीं रहेंगे, जादू की डिबिया हो जाएंगी दोनों, जिनमें लोगों को अपना स्वरूप दिखेगा। स्लोगन है आज का, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। कौन है बेफिक्र बादशाह? निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति। ईश्वरीय सुखों का वर्णन क्या है, चिंतन क्या है करना, सुख शांति प्रेम आनंद, जो बाबा जिनका सागर है, था ज्ञान,
उनके बादशाह, उन सुखों को अभी वर्तमान में, आनंद क्या होता है, प्रेम क्या होता है, शांति क्या होती है ना, इन सब को अनुभव करने वाला ही बेफिक्र बादशाह है। चलिए पुनः आप सभी को अपने इस सेवा साथी भाई की ओम शांति स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो आपको अगर अच्छा लगा हो बाबा की मुरली का सार, तो स्वयं भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अनेक आत्माओं को भी फायदा देना ना भूलें शेयर करके, है।